स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों पाकिस्तान से जिस तरह के वीडियोस पिक्चर्स सामने आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा हैरान करने वाले हैं। हजारों की संख्या में एक बार फिर से लोग सड़कों पर उतर गए हैं और लग रहा है ये किस्सा अभी जल्द ख़त्म नहीं होगा। मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हो। पहले पिक्चर में यहाँ पर जो पुलिस है वो टीयर गैस फायर कर रही है। प्रोटेस्टर्स कह रहे हैं और फायर करो। यहाँ पर आप देख सकते हो हजारों की संख्या की भीड़ जो है इस्लामाबाद कैपिटल में जुट गई है। किस तरह से कंटेनर्स को फांग फांग के जो लोग हैं वो दूसरी तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट आज सुबह से ये वाला जो वीडियो है वो काफी वायरल हो रहा था, जिसमें बताया जा रहा था कि कैसे आप देख पाओगे कई सारे कंटेनर्स रखे हुए हैं और ऊपर में यहां पर ये जो शख्स है वो आपका नमाज पढ़ रहा था और तभी क्या होता है सिक्योरिटी पर्सनल आते हैं और उसको वहां से धक्का दे देते हैं। मैं ये वीडियो भी आपको नहीं दिखा सकता हूं। काफी ज्यादा यहां पर डराने वाला है और इसी को देखते हुए यहां पर यूएस एम्बेसी ने भी साफ साफ एडवाइजरी जारी कर दिया है और कहा है कि आप प्लीज सभी लोग सुरक्षित रहिए अपने नागरिकों के लिए। तो इसको थोड़ा समझेंगे डिटेल से, आखिरकार ये हो क्या रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है, काफी कुछ जानने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आप सबको बता दूं कि स्टडी IQ पर इस समय सुपर सक्सेस सेल चल रहा है, जिसके तहत आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं हमारे किसी भी कोर्स में, जैसे कि यूपीएससी का जो प्रीलिम्स वाला है SIP 2025 के लिए, या फिर अगर आप फाउंडेशन लेना चाहते हो प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ आप ले पाओगे बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव। यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए पाकिस्तान में इस समय मैसिव प्रोटेस्ट आपको देखने को मिलेगा और यहां पर लोग डिमांड कर रहे हैं कि जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान उनको रिलीज किया जाए। थाउजेंड्स की मात्रा में जो प्रोटेस्टर्स हैं वो इस्लामाबाद एंटर कर गए और उन्होंने यहां पर डिमांड किया कि जब तक पाकिस्तान के तहरीके इंसाफ के फाउंडर इमरान खान रिलीज नहीं होंगे हम वहां से नहीं जाएंगे। और अभी के लिए क्या है जो सिचुएशन की कई सारे प्रोटेस्टर्स जो हैं वो स्ट्राइक को कॉल ऑफ किए हैं, क्योंकि यहां पर जिस प्रकार का गवर्नमेंट के द्वारा सिक्योरिटी पर्सनल के द्वारा क्रैकडाउन किया गया, इसकी वजह से बताया जा रहा है बहुत से लोग मारे गए हैं, काफी सारे लोग जख्मी हुए हैं। यहां पर पाकिस्तान की जो सरकार है उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने बुलेट्स और गन्स का इस्तेमाल किया है प्रोटेस्टर्स के ऊपर। तो क्वेश्चन अब यहां पर सबसे पहला यही आता है कि आखिरकार पाकिस्तानी प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। देखो सिंपल सी चीज है, बताया जा रहा है कि करीब 10,000 के आसपास जो प्रोटेस्टर्स हैं उन्होंने कुछ शांतिपूर्ण जो प्रोटेस्ट है वो पार्लियामेंट के पास यहां पर स्टार्ट किया, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस के आने के बाद दोनों के बीच में काफी ज्यादा झड़प हुआ, जिसकी वजह से ये पूरा आपको क्लैश देखने को मिलेगा। और इन प्रोटेस्टर्स का सिंपल डिमांड यही है कि उनके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को रिलीज किया जाए। और आप देख सकते हैं इसी वीकेंड की बात है, सैटरडे संडे को 10,000 से ज्यादा जो प्रोटेस्टर्स हैं उन्होंने 4 दिन का जो लॉकडाउन लगाया गया था सरकार के द्वारा इस्लामाबाद में, उसको डिफाई कर दिया और कहा कि हम इसको नहीं मानेंगे। और साथ ही साथ गवर्नमेंट ने यह कहा कि हम ये पब्लिक गैदरिंग के ऊपर बैन लगा रहे हैं, लॉकडाउन लगा रहे हैं, क्योंकि सरकार के 4 सिक्योरिटी जो ऑफिशियल्स हैं वो यहां पर मारे गए हैं। लेकिन जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि सिक्योरिटी ने इतना ज्यादा बड़ा क्रैकडाउन किया है, मतलब आप समझिए उनके प्रोटेस्टर्स को, इमरान खान के सपोर्टर्स को बहुत ज्यादा मारा है, जिसको देखते हुए ये जो पूरा प्रोटेस्ट है उसके ऊपर अभी के लिए ब्रेक लगा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये खत्म हो गया है, ये पूरा अभी जारी रहेगा ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन कब तक चलेगा वो देखने वाला है। क्वेश्चन यहां पर कई लोगों के मन में यह भी आ रहा होगा कि आखिरकार इमरान खान को जेल में क्यों रखा गया है, क्या केस है। देखो मैं आपको बता दूं 2023 में अगस्त के महीने से इमरान खान इस समय लगातार आपको जेल में देखने को मिलेंगे ऑन करप्शन चार्जेस। यहां पर इमरान खान और साथ ही साथ उनकी जो बीवी हैं जिनका नाम है बुशरा बीबी, उनके ऊपर करप्शन का चार्ज लगाया गया और बोला गया है कि उन्होंने यहां पर एक ट्रस्ट से लैंड जमीन जो है वो ब्राइब लिया था। और साथ ही साथ इमरान खान के ऊपर एंटी टेररिज्म के चार्जेस भी लगाए गए हैं कई सारे अदर मामले को देखते हुए। और इसके अलावा भी और कई एलिगेशंस हैं उनके ऊपर, जैसे कि यहां पर 2022 में उनके ऊपर आरोप लगाया गया कि जो गवर्नमेंट के सीक्रेट्स हैं उन्होंने उस चीज को डिस्क्लोज किया है। और इसको देखते हुए यहां पर यह भी बोला गया कि उनका जो शादी हुआ था 2018 में बुशरा बीबी के साथ वो भी अनलॉफुल है। लेकिन ये 2 मामले में
उनको यहां पर कोर्ट ने जमानत भी दे दी थी। लेकिन अगस्त 2023 में क्या होता है, यहां पर करप्शन के जो चार्जेस लगाए गए थे उनके ऊपर और उनके बीवी के ऊपर कि उन्होंने जो सरकार को गिफ्ट मिला था उसको बेच दिया, इसको देखते हुए कोर्ट ने बुशरा बीबी को यहां पर जमानत दे दी थी और इमरान खान को भी इस महीने जमानत मिल गई थी, नवंबर के महीने में। लेकिन यहां पर उसके बावजूद भी सरकार ने दूसरे चार्जेस लगाकर इमरान खान को अभी तक जेल में रख रखा है। और मैं आपको बता दूं कि सरकार ने इमरान खान के ऊपर 150 से ज्यादा लीगल केसेस फाइल कर रखे हैं। सोच के देखिए, करप्शन से लेकर देशद्रोह तक का जो मुकदमा है वो इमरान खान के ऊपर लगाया गया है। और आपको याद भी होगा, अप्रैल 2022 में इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर थे तब नो कॉन्फिडेंस मोशन लाकर पार्लियामेंट में उनको वहां से हटाया गया। भले ही यहां पर उनको हटा दिया गया है, लेकिन शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बन भी चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखोगे इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है उनके सपोर्टर्स के बीच वो कम नहीं हुई है। एंड दैट इज वन ऑफ द मेन रीजन कि यहां पर लगातार आपको इस तरह का प्रोटेस्ट देखने को मिलता है। क्वेश्चन आपके मन में यह आ रहा होगा कि जब इमरान खान जेल में है तो ये प्रोटेस्ट हो कैसे रहा है, हु इज बिहाइंड दिस प्रोटेस्ट। तो मैं आपको बता दूं, उनकी जो वाइफ हैं बुशरा बीबी, उनका नाम है एक्चुअली बुशरा खान, वो इस पूरे प्रोटेस्ट के पीछे आपको देखने को मिलेंगी। उन्होंने ही बताया जा रहा है यहां पर बड़ी संख्या में लोगों को मोबिलाइज किया और ये कहा कि आप इस्लामाबाद की तरफ बढ़िए। और मैं आपको बता दूं, बुशरा बीबी अभी तक क्या है कि बहुत लो प्रोफाइल रखती थी, बहुत ज्यादा बाहर नहीं रखती थी। तो इसी की बात से अब यहां पर पहली बार बताया जा रहा है जो बुशरा बीबी है वो लाइमलाइट में आई हैं। बुशरा बीबी कौन है मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली बुशरा खान इनका नाम है और इनको लोग बुशरा बीबी और बुशरा बेगम के नाम से जानते हैं, मतलब कि ये बोला जाता है। और बुशरा बीबी बताया जाता है कि इसी वीकेंड जो है इस्लामाबाद में एंटर की अपने सपोर्टर्स के साथ, जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ उनकी जो पार्टी है इमरान खान की, उनके सपोर्टर्स के साथ एंटर की और सारे जो बैरिकेड्स वगैरह लगाए गए थे सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा उसको यहां पर हटा दिए गए, तोड़ दिए गए। और मैं आपको बता दूं, इस्लामाबाद में जो पार्लियामेंट है पाकिस्तान का, उसके नजदीक से ही उन्होंने अपने सपोर्टर्स को एड्रेस किया एक ट्रक के ऊपर। ये आप देख सकते हो, यहां पर ट्रक के ऊपर चढ़कर, ये आप देख पाओगे सफेद कपड़े में ये बुशरा बीबी हैं, वहां से अपने सपोर्टर्स को उन्होंने एड्रेस किया। और वहां पर एक बहुत ही हिस्टोरिक स्क्वायर है, जगह है, चौराहा है, डी चौक, वहां पर उन्होंने अपने सपोर्टर्स को बोला कि आप तब तक यहां से मत हटिएगा जब तक इमरान खान आपके पास ना जाए, जब तक सरकार इमरान खान को रिलीज ना कर दे। और साथ ही साथ उन्होंने अपने पब्लिक रैली में यह भी कहा कि जितने भी सेंसिटिव लोकेशन है पाकिस्तान के, इस्लामाबाद के, वहां पर जाइए और वहां पर जाकर आप प्रोटेस्ट करिए। ऑल्दो मैं बता दूं कि इमरान खान ने जेल से यह कहा था कि जो इस्लामाबाद है उसके बाहर आउटस्कर्ट्स में जाकर आपको प्रोटेस्ट करना है, लेकिन बुशरा बीबी ने अपने सपोर्टर्स को उकसाया, ये चार्जेस लगाए गए हैं और कहा है कि यहां पर आप सेंसिटिव इलाकों में जाकर प्रोटेस्ट करिए। लेकिन फिर क्या होता है कि संडे के बाद से यहां पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो हरकत में आते हैं और जितना भी प्रोटेस्ट चल रहा था उसके ऊपर बड़ा क्रैकडाउन करते हैं। और इसी बीच पर यह भी बताया जाता है कि काफी सारे लोग डिस्पर्स हो गए और इस्लामाबाद से यहां पर बुशरा बीबी को खैबर पख्तूनख्वा ले जाया गया। मतलब जो ये एरिया है ना खैबर पख्तूनख्वा, ये काफी बड़ा स्ट्रांग होल्ड माना जाता है पीटीआई का, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का। तो बुशरा बीबी जो है वहां पर भाग गई हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर वो वहां पर रहती तो पुलिस उनको अरेस्ट कर लेती। वैसे मैं आपको बता दूं, बुशरा बीबी इमरान खान की तीसरी वाइफ हैं और बुशरा बीबी का खुद ये सेकंड मैरिज है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2018 में जब इनकी शादी हुई थी उसके बाद से ये काफी लो प्रोफाइल रखती थी, पहली बार ये सबके सामने लाइमलाइट में आ रही हैं। ऑल्दो अगर आप देखोगे तो ये जो भी हुआ है, क्रैकडाउन किया गया है सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा, इसको लेकर काफी क्रिटिसिज्म भी किया गया। मतलब कि लोगों का यह कहना था कि जिस प्रकार से यहां पर हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, गोलियां चलाई जा रही हैं, इनफैक्ट एक रिपोर्ट के आधार पर यह भी बोला गया कि 40 लोग मारे गए हैं पीटीआई के, इमरान खान के पार्टी के। ऑल्दो ये अभी तक क्लैरिटी नहीं दिया गया है, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस ने बहुत सारे लोगों को अरेस्ट भी किया है। अभी तक बताया जा रहा है 1000 के आसपास 954 प्रोटेस्टर्स को यहां पर डिटेन कर लिया गया, अरेस्ट किया गया है। ट्यूसडे को ही अकेले करीब 600 लोगों को अरेस्ट किया गया था। और यहां पर जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उन्होंने अपने एक्शन को डिफेंड किया और यह भी कहा कि यहां पर जो टेररिज्म जैसी चीजें हैं, आतंकवादी जैसी चीजें हैं, वो इन लोगों के द्वारा की जा रही थी, इसी की वजह से हमें इस तरह का एक्शन लेना पड़ा है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इस समय पाकिस्तान में चल क्या रहा है। अब देखना होगा कि ये प्रोटेस्ट खत्म होता है कि यहां से और बढ़ेगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, क्या आप बता सकते हो जो अफगानिस्तान का एक नैरो स्ट्रिप है जिसको वखान कॉरिडोर कहा जाता है,
ये वखान कॉरिडोर पाकिस्तान को कौन से दूसरे देश के साथ सेपरेट करता है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।